तो भैया अगर आप भी चाहते हैं फेसबुक के ऊपर अपने अच्छे कंटेंट को अपलोड करके एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट करना, तो आपको चीज़ों को समझना जरूरी है। अभी जैसे क्या हो रहा है कि लोग जो अपने इंडियन कंटेंट को बना रहे हैं, जो भी आप रेगुलर कंटेंट बनाते आए हो, उनमें अगर मिलियंस में भी व्यूज जाता है तो पैसा आपका जनरेट नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो, लास्ट टाइम अभी फेसबुक ने एक अपडेट किया था आपका मेटा एआई ट्रांसलेट को लेकर। ठीक है, आप अगर वो फीचर यूज नहीं करते तो मैं फिर से कह रहा हूं भैया यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। और आपका जो कंटेंट मेटा एआई ट्रांसलेट के जरिए अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आई विल ट्राई, अभी मैं मेरे को भी आया था तो मैं उसका एक रील्स बना के आपको डाल दूंगा, तो देख लेना उसको आप। तो ओवरऑल मैं आपको पहले एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो आप देखोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये पेज है, और इस पेज के ऊपर देखोगे 39 मिलियन का भी व्यूज है। और लोगों का कहना ये है, कई सारे तो ऐसे भी लोग हैं बोलते हैं सर मेरे 80 मिलियन है, 50 मिलियन है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। भाई नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इतने मिलियन में व्यूज आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यूज आ रहा है, टूल मिलते हैं, आपका तुरंत पैसा जनरेट होगा। तो ये अच्छी चीज है कि आपने व्यूज बरकरार रखा हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पे लगभग लगभग $570 का रेवेन्यू हुआ है। एंगेजमेंट आपके सामने है, मैसेजिंग रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3300 फॉलोवर्स भी जनरेट हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे, अगर मैं रेवेन्यू के सेक्शन पे आके आपको मगर यहाँ पे दिखाऊं एक चीज, सबसे मेन चीज आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पे अगर एवरी डे का जो डेटा देखोगे तो आप एक एक दिन का डेटा आप ट्रैक कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है, तो आप यहाँ पे डे बाय डे जो है आप अपनी चीजों को जनरेट कर सकते हो। और ये पॉसिबिलिटीज हैं। और इस पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4 सिर्फ रील डालती है और 1 से 2 सिर्फ फोटो अपलोड होता है, बस इससे ज्यादा और कोनो इस पे नहीं डालता। आपके सामने यहाँ पर डेटा देख पाओगे कि रील से सबसे ज्यादा अर्निंग है, फोटो अपलोड होता है और स्टोरीज लगती है, ये सारा इस पे काम होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, ये पैसा जनरेट हो कैसे रहा है। आप यहाँ पे जब ऑडियंस के सेक्शन में आप आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ऑडियंस का जो ग्राफ है ना, वो भैया डे बाय डे बढ़ ही रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो आपको यहाँ को सजेस्ट कर रहा है पॉपुलर कंटेंट जो आपकी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है। अब आप यहाँ पे टॉप चीज देखोगे, वो सबसे खास क्या है, वो है सिटीज। आप यहाँ पे सिटीज में भी जब आप देखोगे ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई दिल्ली, इंडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र। और यहाँ पे कंट्रीज के अंदर देखोगे तो सबसे टॉप की कंट्री इंडिया ही है, ऐसा नहीं है कोई बाहर की कंट्री है। तो अब आपको लगेगा यार कि भाई इतना सब हो रहा है फिर भी इतने पैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। देखो, इसमें सबसे खास बात क्या है कि इनमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो कंटेंट बाहर भी चल जाते हैं, और इंडिया में तो देखो चल ही रहा है, आपके सामने से डेटा दिखा रहा हूं। तो यानी ओवरऑल आप ये चीज को समझो कि अगर आपकी ऑडियंस बाहर की हो गई तो आपका रेवेन्यू इंस्टेंट और बहुत फास्ट जनरेट होगा और अच्छा जनरेट होगा। तो ट्राई क्या करना है, आपको अपने कंटेंट को इनहेंस करना है, कंटेंट को आपको अच्छा बनाना है। क्योंकि अगर आपकी कंट्रीज बाहर की हो गई ना, तो रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और ये किस टाइप का कंटेंट है, ये कंटेंट है DIY कंटेंट है, हाउ टू वाले कंटेंट। जैसे मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल मान लो ये कैसे बना, ये माइक का बॉक्स कैसे जनरेट हुआ। पहले कुछ डले होंगे, पिघलाया गया होगा, प्लास्टिक बना होगा, फिर ये बॉक्स बना। तो ये सब प्रोसेस क्या रहे, तो ये सब कंटेंट ना बहुत अच्छे चलते हैं। तो गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ट्राई कीजिए दो चीजों को। क्या, पहला अपने कंटेंट को इनहेंस करो। अगर आपका जो रेगुलर कंटेंट आप पब्लिक कर रहे हो वो कंटेंट आपका नहीं चल रहा है, तो आप कुछ और भी कंटेंट के अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, क्राफ्टिंग भी बहुत अच्छा चलता है, डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छी चलती हैं। तो कुछ ऐसे कंटेंट है जिसके अंदर सिर्फ कंटेंट का ही साउंड हो, कंटेंट के मतलब आपकी खुद की वॉइस ना हो, कि उसी का अगर, तो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कंटेंट हो जाता है। वो कंटेंट इंडिया में लोग देखेंगे, वो कंटेंट बाहर भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं। तो एक ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप फूड का कंटेंट है, आप मटर पनीर बना रहे हैं, आप पनीर बना रहे हैं, भाई तड़का लगते टाइम पे जो छौंका आपने मारा, जो आपने मान लो शिमला मिर्च को कट 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 किया, आपने पनीर को काटा, जो वो वॉइस है ना, जो उसकी खुद की, यानी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की और नाइफ की जो साउंड होएगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो मैं ये चीज कहूंगा कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसके अंदर इन्हेंसमेंट लाने की जरूरत है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा बेस्ट हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिए सब चीजें। और खास बात एक ये
कि अपने कंटेंट को और कंटेंट इनहेंस करने मतलब ये है कि भाई अपना वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। और सबसे खास बात कि मेटा एआई जो ट्रांसलेट फीचर है उसको जरूर यूज़ करो, और ये कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है आपकी राय। और आप उन सब के लिए जो हाउस वाइफ हैं, अगर आपको सिलाई आती है ना, तो भैया जस्ट ना वो लेस कैसे लगते हैं, फुलरे कैसे बनते हैं, ये सब चीजें जो डिजाइन है ना, ये सब चीज भी आप खट 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 करके बना सकते हैं फास्ट। बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन सब चीजों का। मिलते हैं नेक्स्ट। और आप लोगों को अगर कमेंट में आता है कि सर इस तरह से और भी कंटेंट के आइडियाज दो, तो इसके डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।